जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय सीताराम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रोता के लक्षण। भागवत का श्रोता कैसा होना चाहिए, क्या क्या गुण उसके भीतर होने चाहिए। सनकादियों ने नारद जी से कहा, शृणु नारद वक्ष्यामो विनम्राय विवेकिने, गंगा द्वार समीपे तो तटमानंद नामकम। कि हे नारद, ध्यान से सुनो। श्रोता कैसा हो? बोले विनम्राय, उसके में विनम्रता होनी चाहिए, सहजता होनी चाहिए। यानी जब श्रोता अपने प्रश्न को, अपनी जिज्ञासा को वक्ता के सामने रखे तो उसके प्रश्न में सहजता होनी चाहिए, सरलता होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वक्ता के ज्ञान की परीक्षा लेने के लिए प्रश्न पूछा जा रहा हो। कई बार होता है, हमें ना ज्ञान से मतलब है, न किसी भक्ति से मतलब है। हम ये देखना चाहते हैं कि देखे भाई वक्ता कितना जानता है। प्रश्न ऐसे हो जिससे कुछ सीखने को मिले, व्यर्थ के प्रश्न नहीं होने चाहिए। तर्क होना चाहिए पर कुतर्क नहीं होना चाहिए। जैसे कि एक श्रोता ने पूछ लिया, बोले महाराज जरा बताना कि 100 कौरवों के नाम क्या थे। अरे भाई, इस प्रश्न के उत्तर से क्या कोई लाभ होगा? केवल अपने अहंकार की पुष्टि करने के लिए, केवल वक्ता के ज्ञान की परीक्षा लेने के लिए? नहीं नहीं, प्रश्न ऐसे हो जिसके द्वारा कुछ ज्ञान प्राप्त हो, जिसके द्वारा जिज्ञासा का समाधान हो, वक्ता की परीक्षा ना ली जाए, अपने हृदय के संदेह का निवारण किया जाए। प्रश्न पूछने से पहले हाथ जोड़ करके वक्ता को प्रणाम करे और वक्ता का आशीर्वाद लेकर के, महाराज यदि आपका आदेश हो तो मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। ये होती सहजता, विनम्रता, ये श्रोताओं में होनी चाहिए। और कथा जब वक्ता कह रहे हो तो कथा के बीच में प्रश्न नहीं पूछना चाहिए, सत्संग के बीच में प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। जब सत्संग कथा पूरी हो जाए, बाद में महाराज एक प्रश्न था, यदि आपकी इच्छा हो तो उसका कृपा करके उत्तर दें। क्योंकि सत्संग के बीच में, कथा के बीच में हम प्रश्न करते हैं, कई लोग होते हैं बीच में ही पूछने लगते हैं, तो वक्ता का जो फ्लो चल रहा है कथा कहने का, वो टूट जाता है। वक्ता जिस विषय पर बोल रहा है उस विषय से भटक जाता है। क्योंकि यहाँ पर पढ़ करके नहीं बोला जाता, ठाकुर जी जो कहलवाते हैं वो बोला जाता है। कथा दो प्रकार की होती है, एक वो जो सुनी जाती है, एक वो जो देखी जाती है। कई वक्ताओं की कथा सुनने के बाद ऐसा लगता है कि पढ़ करके सुना रहे हैं। कई वक्ताओं की कथा सुनने के बाद ऐसा लगता है कि व्यास जी जो कथा सुना रहे हैं वो हमारे आंखों के सामने चल रही है। कैसे? बोले व्यास जी ने सुनाया कि भगवान श्री कृष्ण आगे आगे भाग रहे हैं, पीछे मैया यशोदा हाथ में साटी लेकर के भाग रही है। तो लीला का दर्शन श्रोताओं को भी होने लगता है कि हमारी आंखों के सामने श्याम सुंदर भी है और माता यशोदा भी है। तो ये क्या है? बोले यह वक्ता सुना नहीं रहा है, वक्ता कथा दिखा रहा है। उच्च श्रेणी का वक्ता है। तो कथा के बीच में प्रश्न नहीं होना चाहिए, कथा के बाद में पूछे। तो पहला लक्षण हो गया विनम्रता, दूसरा है विवेक। वक्ता ने जो कथा सुनाई उस पर विवेक के द्वारा मनन चिंतन करे कि क्या कहा गया। वक्ता ने तो कथा सुना दी, अब फिर भी हम उसको समझ नहीं पा रहे, थोड़ा बहुत तो समझना पड़ेगा ना। विवेक के साथ दोनों बात होनी चाहिए ना। सनकादि जी कहते हैं कि नारद, श्रोता में दोनों ही लक्षण होने चाहिए। एक लक्षण से बात नहीं बनेगी, एक गुण से बात नहीं बनेगी। विनम्रता तो है, विवेक नहीं है तो क्या होगा? बोले बात को अच्छे से समझ नहीं पाएगा। सहजता तो है लेकिन बुद्धि नहीं है तो क्या होगा? वही बात हो जाएगी कि किसी ने पूछ लिया राम कथा सुनने के बाद, बोले महाराज ये सीता कौन थी?
तो यहाँ क्या था? बोले विनम्रता तो थी पर विवेक नहीं था, बुद्धि नहीं थी। पूरी कथा भी सुन ली लेकिन यही नहीं पता लगा कि सीता कौन थी। और यदि विवेक होगा, विनम्रता नहीं होगी, तब भी बात नहीं बन पाएगी। बुद्धि तो है लेकिन विनम्रता नहीं है तो क्या होगा? बोले जो ज्ञान दिया जा रहा है वो बुद्धि में ठहरेगा ही नहीं, हृदय में ठहरेगा ही नहीं। दोनों ही लक्षण होने चाहिए। जैसे एक पंडित जी कथा सुना रहे थे, गीता की महिमा गा रहे थे, और गीता की महिमा गाते हुए उन्होंने बोला, सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वस्सा सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। तो उनमें से एक श्रोता ऐसा बैठा था जिसमें विनम्रता तो थी पर विवेक नहीं था, सहजता तो थी, सरलता तो थी, पर बुद्धि नहीं थी थोड़ी बहुत। तो महाराज जी की बात को समझ नहीं पाया। पंडित जी ने इतनी सुंदर व्याख्या करी इस श्लोक की, कहा कि सर्वोपनिषदों गावो, कि जितने भी उपनिषद हैं ये गाय के समान है, और दोग्धा गोपाल नंदना, बोले जो दूध निकालने वाले दूधिया हैं वो श्री कृष्ण है, गोपाल नंदन है। और बिना बछड़े के गाय दूध तो देती नहीं है, तो बछड़ा कौन बना? बोले पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता, बोले अर्जुन को बछड़ा बनाया, और जो दूध प्राप्त हुआ वो क्या हुआ? बोले गीतामृतम महत, गीता ही वो दूध है। तो बड़ी सुंदर व्याख्या करी, लेकिन जो श्रोता था एक सहज स्वभाव तो था लेकिन बुद्धि नहीं थी, तो उसने सत्संग के बीच में प्रश्न कर दिया, बोले महाराज पंडित जी एक बात तो बताएं, श्लोक तो बड़ा अच्छा आपने गाया, बड़ी अच्छी व्याख्या करी, पर एक बात समझ में नहीं आई। पंडित जी ने बोला क्या? बोले आपने कहा सर्वोपनिषदों गावो, के सारे उपनिषद गाए हैं, और अर्जुन बछड़ा है, गीता दूध है, लेकिन आपने जो श्लोक में बोला दोग्धा गोपाल नंदना, दोग्धा गोपाल नंदना, बोले ये दो गधा, ये दो गधा बीच में कहां से आ गए? सारे श्रोता जोर से हंसे। यहां दोग्धा का मतलब था दूधिया, लेकिन उसने अर्थ क्या कर लिया? बोले दो गधा, दो गधा। बोले महाराज इतने सुंदर सत्संग में दो गधा बीच में कहां से आ गए? पंडित जी बोले भैया एक गधा तू है, दूसरा गधा मैं हूं। क्यों? बोले जो इतनी देर से समझाए जा रहा हूं तुझे, पहला गधा तो मैं हो गया, और इतना समझाने के बाद भी तू नहीं समझा, दूसरा गधा तू है। वृंदावन बिहारी लाल की। तो विनम्रता के साथ साथ विवेक भी होना चाहिए। ये श्रोता के लक्षण है, विनम्रता और विवेक। सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय सीताराम।